मेरे सामने एक प्रश्न है मित्रों, और पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ इस प्रश्न पर वचन को मैं बांटने जा रहा हूं। और वो प्रश्न है, क्या गोलियत जिंदा है? क्या गोलियत जिंदा है? पवित्र बाइबल में से पहला शामूएल 17वें अध्याय में गोलियत की दाऊद से लड़ाई का वर्णन है। और गोलियत एक भीमघाय शरीर का पलिश्ती वीर था, ऊंचा पूरा, और दाऊद एक लड़के के समान था। लेकिन दोनों के पास जो सोच है वो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। गोलियत को अपनी शक्ति पर भरोसा है, उसको अपनी ताकत पर और युद्ध के कौशल में प्रवीणता पर भरोसा है। लेकिन दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा है। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो जिंदगी में कभी पराजित नहीं होते। ये अकाट्य सत्य है, जिसे सच है, जिसे कोई काट नहीं सकता। तो मेरा जो प्रश्न है कि क्या गोलियत जिंदा है? उस दिन गोलियत की ढाल लेकर उसका सेवक आगे चल रहा था और वो दाऊद को चुनौती दे रहा था। चुनौतियां हमें स्वीकार करना चाहिए, उससे पीछे नहीं भागना चाहिए। वो इस्राएली सेना को भी यही समझा रहा था कि उसने जीवते परमेश्वर के सेना को ललकारा है। और उसने गोलियत से भी यही कहा कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा, क्योंकि तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मुझसे लड़ने आता है, परंतु मैं तुझसे जीवते परमेश्वर के नाम से लड़ने आता हूं, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू गॉड। यदि मैं और आपने इस सच्चाई को जान लिया, अपने जीवन में रख लिया, तो याद रखिए, यू आर नेवर नेवर गोइंग टू लूज द बैटल। आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। आज गोलियत का स्वभाव बहुत से लोगों के जीवन में जिंदा है। इसलिए मैंने आपसे कहा, तीसरी बार कह रहा हूं, क्या गोलियत जिंदा है? आज बहुत से लोग अपने शारीरिक बल पर, शक्ति पर, संपन्नता पर, प्रॉपर्टी पर, धन पर घमंड करते हैं। वो अपने फेमस होने पर घमंड करते हैं और उनको लगता है उनके सामने किसी की भी कोई औकात नहीं है। लेकिन बाइबल में जो दाऊद था, वो एक छोटा सा, एक किशोरावस्था का बालक था। वो शारीरिक कद में गोलियत से कोई उसका मेल नहीं था, लेकिन मात्र एक पत्थर से उसने उस पर 5 पत्थर चुने, उनमें से एक पत्थर गोफन में रखा और उसी को परमेश्वर के नाम से चलाया। और वो पत्थर जाकर सीधा उस बड़े वीर भीम का व्यक्ति के माथे पर लगा और वो गिरकर मर गया। ये विश्वास हमें ऐसे लोगों से लड़ने की प्रेरणा देता है जो गोलियत को अपने जीवन में रखकर गरीबों, लाचारों को परेशान कर रहे हैं। वो अनाथों, विधवाओं और बच्चों को, दलितों को, गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये गोलियत के स्वभाव में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता, जो सारी कायनात का बनाने वाला है, वो कहता है, मैं अनाथों और विधवाओं को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनको अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा नाम दिन और रात पुकारते हैं, मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज बहुत से लोग, बहुत बड़े बड़े देश एक दूसरे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत से बैटल के जो आर्म्स है, हथियार हैं, वो हैं। उनको घमंड है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। तुम सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन में शैतान डालकर तुमको घमंड से भर रहा है, यही घमंड गोलियत को उस दिन ले डूबा जब एक किशोर अवस्था के व्यक्ति दाऊद ने गोलियत को मार डाला। हमें ध्यान रखना है कि जितने लोग आज पृथ्वी पर, मैंने कुछ उदाहरण दिया, वो अपने जीवन में
गोलियत का स्वभाव लेकर जी रहे हैं, उनका घमंड चूर चूर होगा। वो जो दूसरों को सता रहे हैं वो नीचे गिर जाएंगे। जो दूसरों के लिए युद्ध और परेशानी का कारण है वो स्वयं परेशान होंगे। जो दूसरों को व्याकुल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो स्वयं व्याकुल होंगे। क्योंकि गोलियत कितना भी सिर ऊंचा उठाए, अगर एक धर्मी व्यक्ति, अगर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली प्रजा और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपनी प्रार्थना रखेंगे, ये दुनिया बदल जाएगी। सताने वालों के जीवन बदल जाएंगे। जो घमंड से भरे हैं वो पश्चाताप करेंगे और जो युद्ध है वो रुक जाएंगे। हमें ये बड़ा बोझ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वो चाहते हैं कि इस जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि उसने प्रभु यीशु का नाम नहीं सुना, शुभ संदेश नहीं सुना। आइए सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, घमंड से भरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, और इस मुहावरे को जो मैंने रखा उसे हम नेस्तनाबूद करें, समाप्त कर दें कि लोगों के जीवन में अगर गोलियत जिंदा है तो वो अब जिंदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्वयं हमारी प्रार्थनाओं के असर से, खुदावंद के अनुग्रह से अपने जीवन को बदलेंगे। हम एक ऐसा ही संसार चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सुधि लें, नम्रता और दीनता का जीवन जिए और प्रभु के क्रूस को रोज अपने जीवन में लेकर चलते जाएं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको प्रेरणा दे, उत्साहित करे और आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।